इस वक्त क्यों आई हो? कहा अली से खफा होकर के आई हूँ। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, उसकी इजाजत के बगैर मेरे घर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। कहा बेटी अली को नाराज मत करना, तुम्हारे शौहर हैं, अगर तुमने अली को नाराज किया मैं जिंदा रहा, बेटी अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया मैं नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। अब बेटी को समझ में आया कि शौहर का रुतबा कितना बड़ा हुआ करता। आखिरी मिसाल का पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब मैके जाती है बेटी, ससुराल से आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, घर की सारी औरत घेर लेती है। उससे 3 सवाल करती है, तुम्हारा शौहर कैसा था? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब देखिए बेटी आ रही है ससुराल से मैके, सवाल उससे क्या गया, ससुर कैसे थे? तो लड़की ने कहा माशाअल्लाह। ससुर कैसे थे? तो पसंद सुभान अल्लाह। शौहर कैसा? तो पसंद माशाअल्लाह। ससुराल कैसी? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पसंद, लेकिन सास पसंद नहीं। तो माँ तो माँ होती है, बेटी के हाथ पकड़ करके सवाल किया कि बेटी ये बताओ, तुम्हारे जवाब से अंदाजा हुआ कि तुमको सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, तुमको जो मैके से ससुराल ले गई कौन लेकर के गई थी? का सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था और फिर अपने बेटे से निकाह करा करके मुझको ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी रुक करके यहाँ पर जवाब सुनो, अगर सास ने एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर मिलते, इतने अच्छे शौहर मिलते, इतनी अच्छी ससुराल मिलती। अब बेटी को समझ में आया कि सास मुसीबत नहीं होती, सास दुश्मन नहीं होती, बल्कि कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। दो पैगाम पर औरतों का हिस्सा मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग बहुत बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं, आपको मुबारकबादी देता हूं कि बिल्कुल जलसा आपका किनारे लग चुका है। मुझे डर बार बार हो रहा है कि कहीं आप घबरा न जाए, भाग न जाए। इंशाल्लाह पेशाब का खाना को भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा, 9 2 11 हो जाएगी, इससे पूरी इजाजत वरना जलसा खराब हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, सास का झगड़ा बहू से क्यों होता है ये राज आपको बता रहा हूं। बहू का झगड़ा सास से क्या है, ननद का भौजाई से झगड़ा क्या है ये राज बता रहा हूं। ध्यान सुनिए, सास का झगड़ा क्या है, मैं बेटे की माँ हूं, मैं घर की मालिक हूं, ये कौन होती है घर में चलाने वाली? सास का झगड़ा। बहू का झगड़ा क्या है, मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं, अगर ये आज दबाएंगे तो जिंदगी भर दबाते रहेंगे। ये बहू का झगड़ा है। और ननद का भौजाई से झगड़ा क्या है जानते हैं? ये कौन होती है हमको टोकने वाली, ये कौन होती है हमको रोकने वाली? ये हमारी माँ नहीं है, ये हमारी भाभी है, ये ननद का झगड़ा है। और जानते हैं शौहर का क्या झगड़ा? मेरी माँ ने तो मुझको बर्बाद कर दिया, कहीं और रिश्ता करता तो अच्छा होता। ये झगड़े कैसे खत्म होंगे मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। शौहर बीवी के माँ बाप की खिदमत करे और बीवी शौहर के माँ बाप की खिदमत करे, झगड़ा खत्म, गारंटी। और सास अपनी बहू को बेटी समझ ले, बेटी बहू अपनी सास को माँ समझ ले, ये माँ बेटी का इतना मुकद्दस रिश्ता है, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। ननद भौजाई आपस में एक दूसरे को छोटी और बड़ी बहन मान ले, बहन का रिश्ता इतना मुकद्दस होता है कि घर का झगड़ा ही खत्म हो जाए। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं,
कभी आदमी क्या करता है, बीवी की तरफदारी करता है, बीवी की तरफदारी करता है, माँ बाप पर सितम ढाता है, ये भी गुनहगार। और कभी आदमी क्या करता है, माँ बाप की तरफदारी करता है, बीवी पर सितम ढाता है, ये भी गुनहगार। माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाएंगे, ये भी गुनहगार। और बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम ढाएंगे, ये भी गुनहगार। सितम कैसे होता है इसको सुन लीजिए, इसी पर जलसा आपका मुकम्मल होगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिए, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम कैसे ढाता। दस्तरखान लगा, सालन आया, खाने लगा तो माँ को डांट रहा है, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए अभी तक नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। अब कहता माँ इसीलिए तो मैं सोच रहा था कितना मजा कैसे आ रहा है, जिंदगी में पहली बार इतना मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि एक नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बहू आई, शोहर को कान में कह रही कि इधर आइए, प्राइवेट में कुछ कहना है। अब शोहर भी सोचा कि यार पहली बार क्या बोले, कान सटा। देखिए मैं आपकी खातिर आई, माँ बाप को छोड़ करके आई, रिश्तेदार को छोड़ करके आई, खानदान को छोड़ करके आई, घर बार को छोड़ करके आई, क्या आप मेरी खातिर माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये कहता सुभान अल्लाह, क्यों नहीं, किराए के मकान में कल ही माँ बाप को डाल दिया, दीदी को अपने मकान में। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मियां बीवी में गाली चल रही है, ये चुपचाप सुन रहा है, बीवी गाली पर गाली बोल रही है, चुपचाप सुन रहा, कुछ नहीं बोल रहा। जब सुनते सुनते थक गया, पक गया, आजिज आ गया, खड़ा होकर के तेज में कहता काश कि तू मेरी बीवी है, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, काश कि तू मेरी माँ होती और तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। चीन में जलजला आया, मलबे के नीचे बेटा भी दब गया, माँ भी दब गई, दूध पीता बच्चा, माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, बच्चा भी जिंदा निकला, माँ भी जिंदा। अब लोगों को हैरत हुई, यार ये औरत जिंदा है, ये तो हैरत की बात है। इससे ज्यादा हैरत की बात है, ये दूध पीता बच्चा, ये मलबे के नीचे एक हफ्ता बगैर खाए पिए जिंदा कैसे? अब उस माँ का इंटरव्यू चल रहा है, बताओ कि तुम्हारा बच्चा मलबे के नीचे बगैर दूध के, बगैर खाए पिए जिंदा कैसे? अब उस माँ की रुदा सुनाने के लिए जा रहा है। अगर माँ बाप को रुलाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी जन्नत को जहन्नम बना देगा। ध्यान से सुनिएगा। उस माँ ने कहा जब तक मेरे पेट में दाना था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, जब तक मेरे पेट में पानी था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया तो मेरा दूध आना बंद, अब मेरा बच्चा रोने लगा। तो क्या करें? अचानक मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास दूध नहीं है, खूने जिगर तो है, रग में दौड़ने वाला खून तो है। मैंने अपनी उंगली को छीला, खून निकलने लगा, बच्चा अपनी प्यास बुझाने लगा। मैंने पांचों उंगली को जख्मी किया, खूने जिगर मिला करके मैंने अपने लाल को बचा लिया मौत के मुंह से। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये